नीड स्टडी ट्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग से डिजिटल एजुकेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न आज आपके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस है, इसलिए इनको आप लोग जल्दी पढ़ लो। प्रश्न हमारा है, भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के विभिन्न पहलों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। यानी जो भारत सरकार है, इन्होंने भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम अपनाया है, उनके द्वारा क्या क्या पहले की गई है, इनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एकदम सिंपल ट्रिक से बताएंगे, केवल एक टॉपिक को ध्यान में रखना है, बाकी एग्जाम में आप लिख लोगे। तो आंसर में आपको लिखना है, इस इंटरनेट के आधुनिक दौर में आज लगभग सभी क्षेत्र डिजिटलीकरण हो गए हैं। ऐसे में नागरिकों का डिजिटल रूप से शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। डिजिटल रूप से शिक्षित करने के लिए सरकार ने कई पहले की है। देखो, आज का जो समय है ना, आज का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे शिक्षा हो, व्यापार हो या कोई भी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में क्या आ गया है, इंटरनेट आ गया है। पूरी तरह से वह डिजिटलीकरण हो गया है। ऐसे में हमें डिजिटल माध्यमों की जानकारी नहीं होगा तो हमें बहुत कठिनाई महसूस होगा, यानी हमें बहुत परेशानी होगा। तो इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम लाया है, ताकि लोग डिजिटल रूप से शिक्षित हो सकें और उनके बारे में जान सकें। तो चलते हम लोग देखते हैं कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए हैं सरकार के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा की गई पहलें। नेक्स्ट पॉइंट क्या देना है आपको, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा की गई पहलें। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से पहले की गई है। पहला आपको लिखना है दीक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो इनको देखो आप लोग। दीक्षा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्कूलों, शिक्षकों और छात्र शिक्षण के लिए विभिन्न भाषाओं में ई कंटेंट उपलब्ध कराता है। दीक्षा क्या है, दीक्षा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि इंटरनेट से चलने वाला एक प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या है, जो दीक्षा है यह क्या करता है, स्कूल, शिक्षक और जो छात्र होते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए विभिन्न प्रकार की भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध कराता है। यानी कि आपको जिस प्रकार के कंटेंट चाहिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित, चाहे कोई भी भाषा हो, यह दीक्षा आपको उपलब्ध करा देगा। इस प्लेटफॉर्म में आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यह पहला पहल था सरकार के द्वारा की गई, दीक्षा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। भारत सरकार की दूसरी पहल है स्वयं, यानी SWAYAM। इसका फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो इनको देखो आप लोग। स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। तो क्या है, स्वयं क्या है, एक प्रकार से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर कक्षा 9 से लेकर के क्या किया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट तक आप यहां आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। अपने मतलब जो भी आपका कंटेंट है उससे संबंधित आप लोग वहां से कंटेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इनको देख लो, यानी कि यह मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर जोर देता है, जो स्वयं है सो। ठीक है, अगला देखो आप लोग। तीसरा पॉइंट आपको देना है ई पाठशाला। यानी जो भारतीय सरकार है, इन्होंने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ई पाठशाला कार्यक्रम लाया है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, ई पाठशाला क्या है। ई पाठशाला राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की एक पहल है। यह छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ई बुक्स, ऑडियो वीडियो सामग्री और अन्य डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराता है। यहाँ पर आपको समझना है, जो ई पाठशाला ये पूरी तरह से NCERT पर आधारित है। किस पर आधारित है, NCERT पर। यानी जो ई पाठशाला है, यह राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, ई पाठशाला को। तो इसमें क्या है, जो छात्र हैं, शिक्षक है और जो अभिभावक हैं, वे इसमें ई बुक्स, ऑडियो वीडियो और अन्य कई कंटेंट इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी शिक्षा को मजबूत कर सकते हैं। तो यह था तीसरा पहल, डिजिटल ई पाठशाला। नेक्स्ट आप लोग देखो। चौथा क्या है, चौथा है NDLI। इनका फुल फॉर्म है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इनसे अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनके बारे में पूरा डिटेल कैसे लिखना है, इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। तो यहाँ आप लोग देखो, पहले NDLI का क्या मतलब है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह एक प्रकार का ऑनलाइन या डिजिटल लाइब्रेरी है जो सभी आयु वर्ग के छात्रों को विभिन्न विषयों में डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराती है। तो क्या है, जो NDLI है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, यह क्या है, एक प्रकार से ऑनलाइन और डिजिटल लाइब्रेरी है। ठीक है, ऑनलाइन या डिजिटल लाइब्रेरी है जो किसी भी आयु वर्ग के, चाहे पहला क्लास का हो, 10वां क्लास का हो या कोई भी क्लास का हो, सभी से संबंधित आपको, सभी विषयों से संबंधित क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डिजिटल सामग्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यह चौथी पहल था। नेक्स्ट देखो आप लोग, पांचवा दिया हुआ है PME विद्या। PME विद्या, इनको देखो आप लोग। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का उद्देश्य डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो जो मैं केवल टॉपिक बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखना है अभी समझ में आपको आएगा। तो जो PME विद्या है, यानी प्रधानमंत्री ई विद्या है, यह क्या है, डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है। इतना ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अगला देखो आप लोग।
नेक्स्ट आपको देना है एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहाँ पर आप लोग देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए अपनाई गई एक पहल है। इसका उद्देश्य स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम सुधार, डिजिटल शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। तो इनको समझना अच्छी तरह से। जो एनईपी है, एनईपी के तहत आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो जो एनईपी है क्या है, भारत सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, सभी लोगों को उच्च शिक्षा मिले, उसके जो भी पाठ्यक्रम है उनको अपनी मातृभाषा में मिल जाए, डिजिटल रूप से मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा जो अनुसंधान होता है, जो खोज होता है, इस पर भी जोर देता है एनईपी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इनको समझ गए होंगे, इनको पढ़ लीजिए एक बार अपने से। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला आपको देना है डिजी लॉकर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बढ़िया से। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर भारत सरकार की एक पहल है जो छात्रों, शिक्षकों, यहाँ तक कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने और उपलब्ध कराने में मदद करती है। तो जो डिजी लॉकर है, इसको क्या कहते हैं, डिजिटल लॉकर भी कहते हैं। डिजी लॉकर को डिजिटल लॉकर भी कहते हैं। तो यह क्या करता है, जो हम लोग दस्तावेज रखते हैं, जैसे हमें हमारा जो जितना मार्क्स आया, वो मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर अपनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, ताकि वह सुरक्षित रहे और कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उसको तुरंत से निकाला जा सके। आगे देखो, इनका प्रमुख कार्य क्या है, डिजिटल स्टोरेज, डेटा सुरक्षा, सुरक्षित और आसान पहुँच, समय और कागज की बचत, प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा रोकना, सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना। तो डिजी लॉकर को आप समझ गए होंगे, एक प्रकार की भारत सरकार की पहल है जिसमें हमारे जो भी दस्तावेज होते हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और फर्जीवाड़ा से संबंधित बच सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग देखो, अगला दिया हुआ है एनपीटीईएल। इनका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। तो जितना भी फुल फॉर्म रहता है, एक नंबर वाला में भी पूछा जा सकता है कि एनपीटीईएल का फुल फॉर्म क्या है, तो इनको एक थोड़ा सा देख लेना है। तो एनपीटीईएल का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। यहाँ देखो, यह भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन और मानविकी जैसे विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। तो जो एनपीटीईएल है, यह क्या है, भारत सरकार की एक पहल है। इसमें जो होता है ना, इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन और मानविकी जैसे विषयों से संबंधित उच्च शिक्षा के लिए अच्छे नोट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। और जो भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम होते हैं, ये सभी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये 8वां पहल था। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है उपयुक्त सभी का प्रमुख कार्य, यानी कि अभी हम लोगों ने उपयुक्त में नहीं देखा, एनपीटीईएल, डिजी लॉकर और एनईपी। तो इनसे संबंधित यदि 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाता है यह प्रश्न, तो इनको कैसे लिखना है, क्योंकि इनके बारे में तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा ना, तभी 15 मार्क्स मिलेगा। तो इनके बारे में कैसे लिखना है, यहाँ पर आप लोग देखो, जिनके बारे में भी पूछा जाता है, जैसे डिजी लॉकर के बारे में पूछा जाता है, एनईपी के बारे में पूछा जाता है, या कोई भी कार्यक्रम के बारे में पूछा जाता है, तो इनके बारे में आपको क्या लिखना है, जैसे उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा। परिचय मैंने आपको बता ही दिया कि इनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा को मजबूत करना है, देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। तो प्रमुख कार्य में क्या लिखिएगा, डिजिटल शिक्षा, यानी इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है, छात्रों की सहायता करना है, पाठ्यक्रम में सामग्री उपलब्ध करना है, वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट, क्विज जैसी सुविधाएं प्रदान करना है, आसान और बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाना है। तो इन्हीं सभी टॉपिकों को लीजिएगा और उसके बारे में आप लिख सकते हो, यानी किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है, जिसके बारे में उपरोक्त में मैंने बताया ना, कोई भी टॉपिक उठा के पूछ दिया जाएगा। तो उनके बारे में यदि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इन्हीं सभी को टॉपिक लीजिएगा और उसके बारे में 5 से 6 लाइन लिखते जाना है, ठीक है। अच्छा मार्क्स लिख सकते हो, अच्छा मार्क्स ला सकते हो और पूरे लिख सकते हो एग्जाम में। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। देख लो आप लोग, इसमें क्या लिखना है आपको, इस प्रकार से भारत सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को आसान और बेहतर बनाने के लिए कई तकनीक और डिजिटल पहलें की है, बस केवल छात्रों को पढ़ने की आवश्यकता है। तो भारत सरकार ने कई पहल अपनाया है डिजिटल माध्यम से, लेकिन आज का जो समय है ना, जो छात्र है पढ़वे नहीं करता है, इतना सुविधा हो गया है ना पढ़ने लिखने के लिए, इसके बावजूद भी नहीं पढ़ता है। तो आपकी मर्जी है, ठीक है। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।